हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। इस वीडियो को देखने से पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन कॉल पे दबा देना, सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। आज हमसे बात करने वाले हैं ज्वेलरी का रिटेल कारोबार करने वाली एक लीडिंग कंपनी टाइटन शेयर के बारे में। प्लस यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे स्टार हेल्थ के बारे में यहाँ बताने वाला हूँ। स्टार हेल्थ क्या है, तो आप जानते हैं कि स्टार हेल्थ एक आपका लार्जेस्ट प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है इन इंडिया में, जिसका मार्केट कैप लगभग आपको जो 15.8% है। बता दूँ कि यहाँ पे स्टार हेल्थ में बहुत से लोग यहाँ फंसे होंगे जिन्होंने बहुत ही मतलब IPO में बाई किया होगा, प्लस वहाँ जो डाउन जब जा रहा था उसके में उसमें बाई किया होगा। जो अभी ये शेयर फिलहाल आपको जो 473 रुपये में फिलहाल आपको जो ट्रेड कर रहा है, तो उसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। प्लस यहाँ पे बहुत बड़े यहाँ पे आपको भारत के बिग बुल कहे जाने वाले आपको राकेश झुनझुनवाला ने यहाँ पे लगभग 1,000 करोड़ रुपए यहाँ पे खोए, उसके बारे में बात करने वाले हैं और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी बता दूंगी। यहाँ एक चीज़ बता दूँ उससे पहले कि ये जो 1,000 करोड़ जो उन्होंने यहाँ पे गंवाया है वो आपको मात्र एक हफ्ते में ही गंवाया है। तो आप समझ सकते हैं इन दोनों में कितना ज़्यादा यहाँ पे आपको प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो बात करेंगे सबसे पहले हमसे टाइटन शेयर के बारे में। टाइटन शेयर फिलहाल आपको जो है 1944 में जो आपको ट्रेड कर रहा है, जो लगभग आपको शुक्रवार के दिन लगभग 3 रुपये बढ़कर बंद हुआ था। ठीक है, एक चीज़ उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टाइटन कंपनी जो एक ऐसा कंपनी है कि जिसे लॉस में कभी भूल से मत बेचना। जिन्होंने यहाँ पे बाई किया होगा 2500 में या 2400 में, उसके लिए मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, आप में पेशेंस है तो वो पेशेंस आपका इस शेयर में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आपको जो निखर के आने वाला है। तो इसीलिए आप पेशेंस बनाए रखना। जितना आप ज़्यादा दाम में खरीदे हो, मैं आपको यहाँ पे पूरा प्रूफ दिखाने वाला हूँ, उसका सेल्स कितना है, इसका EPS कितना, सबके बारे में बात करने वाले हैं। प्लस यहाँ पे मैं स्टार हेल्थ के बारे में चीज़ बता दूँ कि स्टार हेल्थ फिलहाल तो यहाँ पे डाउन चल रहा है, लेकिन बता दूँ यहाँ पे चीज़ दिखाएंगे, यहाँ पे आपको सेल्स भी दिखाऊंगा कि यहाँ पे कैसा सेल्स है और करना क्या चाहिए इस शेयर में, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले टाइटन शेयर, तो आप जानते हैं जो टाइटन शेयर फिलहाल जो इतना ज़्यादा गिरावट हो रहा है, सबसे पहली बात Q4 का रिजल्ट यहाँ पे डाउन आया था, इसके कारण तो ये शेयर फिलहाल आपको जो दबाव था ही आपको पहले से। प्लस यहाँ पे आप जानते हैं कि जो मार्केट के प्रेशर के कारण यहाँ पे FIS ने जो सेलिंग किया उसके कारण भी ये शेयर में आपको जो दबाव है। प्लस बता दूं कि यहाँ पे जो आपको सरकार से जो न्यूज आ गया, जहाँ यहाँ पे आपको इंपोर्ट ड्यूटी पे जो टैक्स लगा आपको, उसके कारण भी आपको गोल्ड में उसके कारण भी ये शेयर बहुत ज़्यादा यहाँ पे दबाव पड़ा था। लगभग जो शुक्रवार के दिन लगभग जो 3% तक आपको टूट चुका था, लेकिन फिर से यहाँ पे बंद हुआ आपको पॉजिटिव साइड में। तो ये एक आपको बहुत ही अच्छी बात। तो जानते हैं कि ये जो शेयर फिलहाल आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है। अब बता दूँ कि ये लगभग आपको जो है 20 से 30% से लगभग यहाँ पे डाउन में मिल रहा है। तो एक बेहतरीन शेयर, और वो भी एक टाटा ग्रुप की शेयर, जो आपको इतना ज़्यादा यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपको फायदा यहाँ पे उठाना चाहिए, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। प्लस यहाँ पे बता दो कि लॉस में भूल से भी मत बेचना। बता दो कि ये शेयर के बारे में क्या था, आपको जानते हैं कि यहाँ पे जो इम्पोर्ट यहाँ पे जो टैक्स बढ़ा दिया गया था, उसके कारण एक चीज़ बता दूँ सबसे पहले कि भारत जो है दुनिया का मतलब आपको जो दुनिया में भारत जो है 2 नंबर में आता है जो सबसे ज़्यादा खपत करता है गोल्ड का। जानते हैं कि यहाँ पे अपने भारतीय में कोई भी आपको पार्टी हो या आपको कोई भी आपको शादी हो, कुछ भी आपको पर्व हो, तो कुछ भी यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको हर लोग यहाँ पे ज़्यादातर आपको जो सोना ही खरीद देते हैं, क्योंकि सोना अपने भारत में एक आपका मूल्य चीज़ है, अमूल्य चीज़ है। इसके लिए हम जो यहाँ पे सोना ही बाई करते हैं। इसलिए हम सब बाहरी मार्केट से जब यहाँ पे सोना जब इंपोर्ट करवाते हैं, जब वहाँ से आता है, तो हम सब इसको यहाँ से डॉलर में देते हैं। तो डॉलर के कारण यहाँ पे अपना भारत का कुछ रुपया भी यहाँ पे डाउन जा रहा है। इसलिए यहाँ पे जो सरकार ने बहुत ही बड़ा यहाँ पे आपको जो फैसला लिया था, इससे क्या होगा कि जब यहाँ पे टैक्स पड़ेगा तो ठीक है, ये गोल्ड तो आपको आएगा, लेकिन उससे जो टैक्स से जो आपको सरकार को फायदा होगा, और उस फायदा से यहाँ पे अपने जो भारत में आपको फिलहाल आपको जो है बात करूँ तो यहाँ पे हर चीज़ का जो दाम बढ़ गया, आपको जो महंगाई का दाम बढ़ चुका है, आपको महंगाई बढ़ चुकी है। इसके कारण थोड़ा सा यहाँ पे आपको जो हेल्प मिलने वाला हेल्प, इसके कारण यहाँ पे सरकार ने इस डिसीजन को यहाँ पे अपनाया है। बता दूँ लगभग जो है लगभग आपको जो मई में लगभग आपको 6.03 अरब डॉलर का इंपोर्ट हुआ। तो अब समझ सकते हैं लगभग जो 6.03 अरब डॉलर एक मंथ में इतना ज़्यादा यहाँ पे गोल्ड जो यहाँ पे भारत में खपत हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में कितना ज़्यादा यहाँ पे खपत है। उसके कारण अपने भारत में आपको जो भारत देश का आपको जो व्यापार जो घाटा में चला गया था, जो लगभग आपको जो 24.29 लगभग आपका जो है अरब डॉलर यहाँ पे उनका घाटा हुआ अपना भारत कंपनी को, भारत देश को। इसलिए आपको यहाँ पे लॉस हुआ, क्योंकि अब जानते हैं कि जब वहाँ से गोल्ड आ रहा है, लेकिन यहाँ से बहुत सा चीज़ यहाँ पे नहीं जा रहा है। जानते हैं बहुत सा चीज़ का यहाँ पे आपको जो प्रतिबंध यहाँ पे लग चुका है। इसके कारण यहाँ पे जो मई में लगभग जो 24.29 अरब डॉलर का लगभग आप खर्च हुआ, आप यहाँ पे घाटा हुआ, सॉरी। और ये एक बात करूँ तो ये एक आपको जो रिकॉर्ड हाई तक पहुँच गया है। तो ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितना ज़्यादा यहाँ पे भारत को यहाँ पे नुकसान हो रहा है। इसीलिए भारत ने यहाँ पे बहुत ही बड़ा यहाँ पे आपको जो डिसीजन लिया है। ठीक है, ये तो आपको जो मैंने आपको न्यूज़ यहाँ पे कवर कर दिया। जो जिसने मैंने आपको पहले जिसने मेरा आपको पहला वीडियो नहीं देखा, उसके लिए मैं यहाँ पे आपको बता दिया हूँ।
हाँ, जो भी यहाँ पे न्यूज़ का निकल रहा है, यहाँ पे जो राकेश झुनझुनवाले ने यहाँ पे उनका लगभग आपको जो है 485 करोड़ का उनका लगभग आपको जो है लॉस हुआ है एक हफ्ते में इस शेयर के गिरावट के कारण। ठीक है, बता दूं कि राकेश झुनझुनवाले का उनका लगभग आपको जो मार्च 2022 में बात करूं तो लगभग आपको जो है 3 करोड़ शेयर उनके पास है। आप समझ सकते हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा अमाउंट उन्होंने यहाँ पे बाई किया, उनका बहुत ही ज़्यादा भरोसा है इस कंपनी में। तो अब इस कंपनी को कभी भी लॉस में मत बेचना। प्लस बता दो कि उनकी वाइफ का भी लगभग आपको जो 95 लाख शेयर है, तो लगभग बात कर दूँ तो लगभग आपको बोल सकते हैं लगभग आपको जो है 4 करोड़ समथिंग लगभग इनका आपका जो है शेयर का होल्डिंग है। तो इसमें कोई भी आपको जो घबराने वाली बात नहीं है। आप भी टाटा शेयर को कभी लॉस में मत जाना, क्योंकि मैं आपको चार्ट दिखा दूँ। आप एक अगर चार्ट में इसको देखें तो लगभग 11% का यहाँ पे अब दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। 5 ईयर चार्ट की बात करें तो लगभग जो 265% का ये कंपनी को जो रिटर्न भी दे रही है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे लगभग 2.5 गुना ये जब कंपनी को पैसा जब यहाँ पे बना के दे रही है, तो इस कंपनी में खराबी भी कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। प्लस मैं यहाँ पे आपको फुल यहाँ पे सेल्स का बात करता हूँ, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा इसका सेल्स भी है। मार्केट कैप तो मार्केट कैप भी सही है, 1.73 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, तो मार्केट कैप भी सही है। अब मैं आपको सेल्स का यहाँ पे आपको जो दिखा देता हूँ। देखिए, तो मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले सेल्स का, तो आप देख सकते हैं सेल्स जो है जून 2021 से बात करें तो लगभग आपको 3473 करोड़ का, ठीक है। फिर उसके बाद बोले तो लगभग आपको जो 7400 करोड़ का, फिर 10,000 करोड़ का, फिर आपको जो मार्च में देखें तो जो घट के लगभग आपको जो 7,796 करोड़ का। इसी लॉस के कारण यहाँ पे शेयर में लगभग गिरावट हुआ था, वो भी अच्छा खासा गिरावट हुआ था। एक्सपेंसेस तो लगभग उतना ही था, लेकिन यहाँ पे जो आपको सेल्स बहुत ही कम हो गया था, इसके कारण इस शेयर में आपको गिरावट यहाँ पे दिखाई दिया है। एक्सपेंसेस का बात करें तो आप देख सकते हैं 3300, 6500, फिर 8500, फिर लगभग 7000 का। तो यहाँ सोचते हैं यहाँ पे एक्सपेंसेस भी यहाँ पे उसी तौर से यहाँ पे भाग रहा था। सेल्स तो लगभग कम हो रहा है और यहाँ पे एक्सपेंसेस ही ज़्यादा हो रहा है। प्रॉफिट का बात करें तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट का बात करें तो नेट प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा यहाँ पे डाउन दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं 1000 करोड़ 510, ठीक है। लेकिन ये जो प्रेशर के कारण यहाँ पे ज्वेलरी सेक्टर के कारण यहाँ पे ऐसा दबाव हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ कंपनी में फिलहाल कुछ खराबी नहीं है। ईपीएस की बात करें तो यहाँ पे ईपीएस कम हुआ है 5.74 का, जो पहले लगभग आपको 11 का था, ये सही था आपका। लेकिन आपका एक साथ के मुकाबले का चेक करें तो लगभग यहाँ पे थोड़ा सा डाउन दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, इस कंपनी में से कुछ खराबी नहीं दिखाई दे रहा है, इस कंपनी सही है। आपका ईपीएस पीछे डाउन हुआ था, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब ईपीएस यहाँ पे आपको हर क्वार्टर में चेंज होता है, लेकिन आपको ईपीएस देखना है बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। लेकिन इस कंपनी की बात करूँ तो इस कंपनी में बहुत ही आपको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी। प्लस एक बात करूँ तो इस कंपनी का जो लगभग 83% आपको जो रेवेन्यू होती है वो आपको होती है ज्वेलरी सेक्टर में। तो इसका लगभग जो मेन जो आपको जो मार्केट है वो है आपका ज्वेलरी सेक्टर। तो यहाँ पे सोने के दाम से जो यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी लगा है, इंपोर्ट का जो यहाँ पे टैक्स बढ़ा है, उसके कारण थोड़ा सा यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जब 3% टूट कर फिर से शेयर आपको जो उसी तेजी में यहाँ पे आ चुका है, तो फिर ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे डर नहीं लग रहा। लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हैं ये शेयर। तो अब हम सब बात करेंगे आपको स्टार हेल्थ के बारे में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बात करें हम स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में, तो इसके बारे में बात करूँ तो ये जो शेयर फिलहाल आपको जो 475 पे ट्रेड कर रहा है, जो लगभग आपको शुक्रवार के दिन लगभग जो 2.5% से ज़्यादा यहाँ पे गिरा है। एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे फंसे होंगे जिन्होंने बाई किया होगा 600 में, 700 में या 900 में। ये शेयर आपका लगभग जो 4 से 5 महीना ही पुराना शेयर है जो यहाँ पे आया था, लेकिन उसके बाद जो उसमें लगातार ही गिरावट दिखाई दिया इस कंपनी में। इस कंपनी लोग बहुत ही फंसे होंगे। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो लोग जो आपको इन्वेस्ट करते हैं वो क्या सोच कर इन्वेस्ट करते हैं मालूम है आपको? या आप जानते हैं कि यदि एक कोई न्यूज़ आता है कि यहाँ पे राकेश झुनझुनवाले ने यहाँ पे आपको जो है इन शेयरों में यहाँ पे इन्वेस्ट किया, तो लोग यहाँ पे टूट पड़ते हैं वो शेयर में बाई करने के लिए, ठीक है। अब जानते हैं कि इस कंपनी में भी राकेश झुनझुनवाले ने लगभग जो है उनका लगभग आपको जो 10 करोड़ शेयर का आपका होल्डिंग है। आप समझ सकते हैं लगभग 10 करोड़ शेयर का उन्होंने यहाँ पे होल्डिंग रखा हुआ है इस स्टार हेल्थ कंपनी में, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। अब जानते हैं कि ये एक आपका लार्जेस्ट प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस इन इंडिया है, लगभग जिसका मार्केट कैप लगभग 15.8% है। कंपनी का सबसे खास बात क्या है? कंपनी एक आपका ऑलमोस्ट बोल सकते हैं यहाँ पे डेब्ट फ्री कंपनी, जो एक बहुत ही आपको अच्छी बात है। बता दूँ कि एक आपको हेल्थ इंश्योरेंस में एक इनका आपको माहिर यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे एक आपको अच्छा यहाँ पे इनका हेल्थ इंश्योरेंस का इनका बिजनेस चलता है, ठीक है। इसके बारे में बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि लगभग जो अभी से माइनस चल रहा है, लगभग 38% का ये कंपनी अभी तक यहाँ पे माइनस यहाँ पे दे चुकी है। मार्केट कैप अगर बात करें तो मार्केट कैप 27.28 थाउजेंड करोड़ का मार्केट कैप है। मैं सबसे पहले आपको जो चार्ट दिखा देता हूँ कि कैसा इसका सेल्स रिपोर्ट का है, क्या है इसका, उसके बाद मैं आपको बता दूँगा कि यहाँ पे करना क्या चाहिए इस शेयर में। तो सबसे पहले हम जो सेल्स का बात करें तो मार्च से बात करें तो मार्च में लगभग जो है मार्च 2021 में तो लगभग 787 करोड़ का यहाँ पे सेल्स हुआ।
तो सेल्स से बात करें तो आप देख सकते हैं कि मार्च में लगभग जो 787 करोड़ का ठीक है यहाँ पे सेल्स हुआ है, ठीक है। बात करो तो फिर यहाँ पर सितंबर 2021 में लगभग जो 2702 करोड़ का यहाँ पे सेल्स हुआ है। फिर बात करो तो जो दिसंबर में तो लगभग जो 2711, फिर आपका मार्च में बात करें तो 2801, ठीक है। यहाँ पे आपका सेल्स का बात करें तो सेल्स बहुत ही तगड़ा सेल्स है। 2021 के मुकाबले की बात करें तो लगभग इस ईयर में लगभग बोल सकता हूँ 3 से 4 गुना तक यहाँ पे सेल्स बढ़ चुका है इस ईयर से बात करें तो। लेकिन यहाँ पे सबसे मेन फैक्ट क्या है, यहाँ पे सबसे मेन चीज़ यहाँ पे है एक्सपेंसेस। यहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत ही ज़्यादा है। बात करूँ तो जब मार्च 2021 में जब ये कंपनी का जब सेल्स जब था 787 करोड़, उस समय एक्सपेंसेस था लगभग जो 2065 करोड़। मतलब ये जितनी कमाती नहीं है उससे ज़्यादा इसका जो खर्च ही है। अब खर्च जानते हैं बहुत सारे खर्च में चीज़ें, जो लोग यहाँ पे काम करते हैं उनका भी खर्च, बहुत सारे खर्च के यहाँ पे इनका आपका जो गिनती होता है, ठीक है। बता दें यहाँ पे आपका जो है इस बार का तो मार्च 2022 में जो 2801 करोड़ का जो आपको सेल्स हुआ, एक्सपेंसेस 2918, यहाँ पे भी आपका एक्सपेंसेस यहाँ पे ज़्यादा है। लेकिन प्रॉफिट का बात करें तो प्रॉफिट देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट जो है लगभग आपको जो -957 करोड़, 170 करोड़ माइनस में, फिर -578, -82। तो बात करूँ तो यहाँ पे एक तरह से इसका एक आपको पॉजिटिव साइन देखें, हाँ यहाँ पे तो माइनस में है ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप बात करें, यहाँ पे सोचें तो यहाँ पे आपको जो लॉस हो रहा है, वो जो प्रॉफिट हो रहा है, वो प्रॉफिट यहाँ पे जो धीरे जो माइनस हो रहा है वो माइनस धीरे धीरे यहाँ पे कम हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कंपनी आपको ध्यान दे रही है। कंपनी ये जब से यहाँ पे लिस्ट हुई उसके बाद से लगभग यहाँ पे बात करो तो प्रॉफिट यहाँ पे माइनस में है, लेकिन बहुत ही कम हुआ है। लगभग जो 578 करोड़ जो माइनस में था वो लगभग आपको जो 82 करोड़ माइनस में प्रॉफिट हुआ है। ईपीएस का बात करें तो ईपीएस देख सकते हैं जो -17 में था, फिर -3 में था, अब फिर -10 में था, फिर अभी -1.43। तो यहाँ पे ईपीएस बहुत ही बेहतर ईपीएस हुआ है। उसके मुकाबले बात करें तो लगभग जो 15 से 14 गुना ईपीएस यहाँ पे लगभग आपको जो बढ़ चुका है। उल्टा मैं बोल रहा हूँ, बढ़ चुका कहने का मतलब यहाँ पे आपको अच्छा हो गया, ठीक है। बात करूँ तो यहाँ पे ईपीएस का आप जानते हैं फुल फॉर्म क्या होता है, अर्निंग पर शेयर। तो यहाँ पे एक शेयर के बदले ये कंपनी कितना पैसा कमाती है उसके बारे में मैं आपको बात करने वाला हूँ। मैं बात कर रहा था इंटरेस्ट, आप देख सकते हैं इंटरेस्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो है। इसलिए ये कंपनी फिलहाल आपको जो ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे डेप्थ फ्री कंपनी है। इसलिए आपको करना क्या चाहिए कि ये शेयर में जिन्होंने बाय किया है, एक चीज़ बता दूँ, इंश्योरेंस सेक्टर एक जो सेक्टर है फिलहाल अभी आपको जो है भारत में उतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं चल रहा है। लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो लॉन्ग टर्म में बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा यहाँ तक लगता है कि यहाँ पे लोग बाई करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस हो, यहाँ पे इंश्योरेंस यहाँ पे बाई करेंगे। क्योंकि अभी फिलहाल जो बहुत सारे लोगों के यहाँ पे माइंडसेट क्या होता है कि मैं यदि आपको जो 10 शेयर यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस में लगाता हूँ तो उससे मुझे क्या मिलेगा। कहने का मतलब यहाँ पे एक लोगों का एक माइंडसेट क्या है कि यहाँ पे पैसे कमाने का मतलब, यहाँ पे यदि पैसा दे रहे हैं तो उनका वो यहाँ पे जो पैसा लगा है उससे उनका आपको जो है रिटर्न चाहिए उनको। तो ऐसा तो नहीं होता इंश्योरेंस सेक्टर कि यहाँ पे लोग यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पैसा बर्बाद है, लेकिन नहीं है। आपको आने वाले समय में जब लोग यहाँ पे एजुकेटेड होंगे तो वो आप समझेंगे कि यहाँ पे एक आपको इंश्योरेंस सेक्टर का यहाँ पे कमाल क्या है। और ऐसा हो सकता है कि ये शेयर जो फिलहाल आपको जो है 500 जो 400 में मिल रहा है, आने वाले समय में ये आपको वो शेयर ये प्राइस के लिए आप जो तरसेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। इसलिए आप जो सोच समझ के कोई भी शेयर को आप जो है बाई करना, उसके बारे में थोड़ा जान लें, उसके बारे में थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में थोड़ा जान लें, उसके बाद ही कोई शेयर बाई करना, होल्ड करना। और बाई करने से पहले सबसे पहले उस शेयर का आप जो बिजनेस मॉडल जान लें कि वो कैसा ये कंपनी कैसा काम करती है, ठीक है। तो इस वीडियो से आपको इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो जरूर से वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा जरूरत है। धन्यवाद।